हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छोटी सी आइडिया, छोटी सी टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके काम को आसान बनाएगा, समय की, पैसे की, दोनों की बचत करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप एक लाइक करते हैं, मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। चलिए बिना देर के हुए झटपट से बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक टी शर्ट लिया है, उसके ऊपर का भाग को हमने अलग कर दिया है। अब इसको आपको इस तरह से प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने के बाद इसमें रिबन बैंड, रबर, रस्सी, डोरी कुछ भी आप इस तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद आपका बहुत ही सुंदर सा ये तैयार है। इसको आप कहाँ यूज करेंगे, देखिए, जो कि आपकी इस तरह से आपको खींच लेना है और सुंदर सा डिजाइन बना लेना है ताकि इसमें प्लेट जो है अच्छे से इसमें सुंदर लगे। अब जो हमारी मिक्सी होती है, मिक्सी का इस तरह से आप इसको ढकने में काफ़ी सुंदर है। जब भी आप मसाले पीसते हैं तो इसको आप उठाएंगे और तुरंत मसाले को पीस लेंगे और फिर इसको इस तरह से ढक देंगे। काफ़ी आसान है। इसको जब भी गंदा हो जाता है इसको धुलने में भी काफ़ी आसान है। रिबन बैंड को निकाल कर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अगर आपका मिक्सी जार बड़ा है या दूसरी बनावट का है तो आप थोड़ा सा बड़ा टी शर्ट ले लीजिए। हमने एक छोटे से बच्चे का टी शर्ट लिया है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। काफ़ी यूजफुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमने आपके साथ शेयर किया है। अब हम बात करते हैं सूटकेस। सूटकेस तो हम ले आते हैं, लेकिन इसका अगर हम केयर ना करें तो बहुत ही जल्दी गंदे, खराब, और इसमें डिज़ाइन जो बनी है सब स्क्रैच होकर ख़राब हो जाती हैं। तो इसको हमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कवर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो इस तरह से आप ये टी शर्ट है, सूटकेस को एक टी शर्ट पहना दीजिए। आपका सूटकेस इतना सुंदर सा कवर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका पुराना टी शर्ट जो होगा उससे बहुत ही सुंदर सा कवर बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से पहनाने के बाद इसकी बाजू को आप अंदर कर दीजिए और नीचे थोड़ा सा फोल्ड करके किनारों को अच्छे से बिल्कुल सेटिंग कर दीजिए। इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आप इसे लेकर बाहर भी जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपने सूटकेस के कवर को बिना सिले, बिना काटे, इस तरह से बहुत ही आसानी से झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कहीं भी सफ़र में जा रहे हैं, आपको नहीं खरीदा, जैसे खरीद नहीं रहे हैं, तो आप फटाफट से एक टी शर्ट पहना दीजिए और बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। आपको कहीं से इधर उधर लग रहा है टी शर्ट की बाजू आपकी सेट नहीं हो रही है तो आप इसमें आल पिन लगाकर अच्छे से सेट कर दीजिए, नहीं तो इसको अंदर करने से ही बहुत ही सुंदर से सेटिंग हो जाती है। इस तरह से आप कहीं से भी एडजस्ट कर दें, बस बाजू ही होता है, बाजू को अंदर कर देना है, बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा ये यूज़फुल टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आपको बिना पैसे खर्च के इतना सुंदर सा कवर मिल जाएगा। जो कि टी शर्ट को आप फेंक देते हैं, इसको आप सफ़र में किसी भी तरह यूज़ करेंगे, देखिए बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं, क्योंकि टी शर्ट है बहुत ही अच्छे से इसमें टाइट होकर सेट हो गया है। इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी यूज़फुल टिप है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। अगली टिप की बात करते हैं। जैसे कि सफ़र में जाते हैं हम तो बनियान और अंडरवियर, बच्चों की हो, हस्बैंड की हो, छोटे छोटे कपड़े ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से पॉकेट बनाकर तैयार कर लेनी है। बनियान को हमने इस तरह से लंबाई में रख दिया है और रखने के बाद जो ये ऊपर का भाग है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो अंडरवियर है इसको भी हम इस तरह से लंबाई से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड में करके इसको रख देना है और फिर इसको अच्छे से गोल गोल करते हुए इस तरह से कर देना है। इसके बाद एक पार्ट उठाना है और इसको अच्छे से पॉकेट बना देना है। इस तरह से आपकी पॉकेट बनकर तैयार हो गई। अब आप इसे, छोटा कपड़ा जो गुम नहीं होगा, इसको आप कहीं भी डाल दीजिए साइड में, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि एक कपड़ा मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है। बहुत ही यूज़फुल टिप्स। ये बोर्ड होता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसको आपको साफ़ करना चाहिए थिनर से। थिनर्स में थोड़ा सा देखिए इस तरह से डुबो लेना है कॉटन को, और कॉटन को हमने ब्रश में फंसा लिया है और इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपने लाइट वाले बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और थिनर से करेंगे तो आपको करंट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और ये स्विच को ऑफ करके आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप की बात करते हैं। ये है फुट मैट, जो कि फिसल रहा है। तो फिसलने से क्या होता है, इसको फिसलने से आप गिर सकते हैं, आपके पैर टूट सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। जैसे कि हमने डबल साइडेड टेप लिया है और इसको छोटे टुकड़े से ले लेना है और इस तरह से चिपका देना है। तो हमने दिखाने के लिए एक छोटा टुकड़ा ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। ये मंदिर का है तो इसमें आप 3 जगह टेप लगा कर इस तरह से चिपका दीजिए, जहाँ भी सेट कर दीजिए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट रहेगा। तो आप इस
इस यूज़फुल टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। अगली टिप है मैट को ही लेकर, फुट मैट को लेकर। जैसे कि ये फुट मैट है हमारा पुराना हो गया है, तो ये हमेशा इस तरह से फोल्ड रहता है, ये सीधा होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये सीधा जब नहीं होता है तो बड़ा गंदा लगता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके लिए हमें एक ये छोटा सा आइडिया है, आइस क्यूब लेके आइस के छोटे छोटे टुकड़े कुछ भी आप आइस कर लीजिए और इस तरह से किनारों पर रख दीजिए। आइस के टुकड़े जब आप रखेंगे तो आप 10 मिनट बाद देखेंगे आपका जो ये फुट मैट है बिल्कुल अच्छे से सीधा हो जाएगा। और काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना। इससे बिल्कुल अच्छे से सीधा हो जाता है तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगले टिप की बात करते हैं, जो कि ये लॉक है। लॉक गांव में भी लगा के आ जाते हैं, अगर गांव में रहते हैं, नहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं तो लॉक जब हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के बाद जब इसे खोलते हैं इसमें काफ़ी मिट्टी भर जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, जब इसमें मिट्टी भर जाती है तो ये खुलता ही नहीं है, इसमें गंदगी हो जाती है, तो आपको तेल डालना, ये कुछ भी नहीं करना पड़े। इसलिए आपको जब लॉक लगाते हैं, गाँव जाते हैं या बाहर रहते हैं, तो गाँव में भी आप 6-6 महीने नहीं जाते हैं, साल भर। मेरे साथ तो यही होता है। तो जब इस तरह से हम टेप लगा देते हैं तो जब हमारा ये लॉक जो होगा बिल्कुल भी इसमें मिट्टी नहीं जाएगी, कचरा नहीं जाएगा, तो हमारा जो ये ताला है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आप लॉक को लगाएं इस तरह से आप टेप चिपका दें, कोई भी टेप हो आप इस तरह से चिपका दीजिए। मैंने पेपर वाला टेप लिया है और ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो आप जब लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप 2-3 टेप इसमें 3-4 बार अच्छे से लगा दीजिए। आपका जो लॉक होगा इसमें गंदगी नहीं घुसेगी, तो आपका ताला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक बिल्कुल मजबूत रहेगा। अगले टिप की बात करते हैं, जो कि बेसिंग है। ये बेसिंग में आप कैंची डालते हैं, आपका बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग करेगा। क्लीन हमने देखो किया है, फिर भी क्लीनिंग के बाद भी बिल्कुल ये साफ़ नहीं हुआ है। जब हम कैंची की हेल्प लेते हैं इस तरह से देखिए सारी गंदगी अंदर से निकल आती है, क्योंकि बेसिंग है इसमें छोटे छोटे होल हैं तो छोटे छोटे कचरे भी इसमें घुस जाते हैं। तो इसमें बाल के साथ छोटे छोटे काफ़ी कचरा है जो कि हमारी बेसिंग को लॉक कर सकता है, चौक कर सकता है। तो इस तरह से आप छोटी सी सीजर की हेल्प से अपनी बेसिंग को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल टिप्स है। इस टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर अपनाना। इस तरह से देखिए किस तरह छोटे छोटे कचरे इसमें निकल रहे हैं इस सीजर की हेल्प से, जो कि बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देगा। ये देखिए। तो मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अंगूठियाँ पहने रहते हैं, हर लेडीज़ के हाथ में अंगूठी होती ही है। तो इस तरह से जब हम आटा गूंथते हैं या चावल दाल धुलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अंगूठी जो है गिरने का बहुत डर रहता है और जल्दी जल्दी काम करने में याद भी नहीं रहता। अंगूठी को गिर गई तो काम करने में हम भूल जाते हैं। तो डबल साइडेड टेप को आपको इस तरह से अपने किचन में जहाँ भी काम करती हैं वहीं पर चिपका दीजिए। उसके बाद इसमें अंगूठियों को आपको डाल देना है। ये आपकी अंगूठी जहाँ भी आप इस तरह से पड़े रहेंगे, जब भी आपको याद आए आप डाल लीजिए, बिल्कुल भी बिना टेंशन के। आप इस तरह से आप बिना ढूंढे आपको आसानी से मिल जाएगी। कैसी लगी मेरी टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली टिप हमारी, जैसे कि आप मार्केट से जीरा खरीद के लाती हैं, जीरा चाय पत्ती जो भी है इस तरह के पाउडर वाले होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको जब हम मार्केट से लाते हैं तो इनको ऐसे ही रख देते हैं और जल्दबाजी में हम इसे अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो इससे आपको जैसे ही आप लाते हैं उसी टाइम इसको इस तरह से एक चलनी लीजिए और चलनी में इस तरह से छान लीजिए। आपकी चाय पत्ती हो उसको भी आप छान लीजिए, बारीक पाउडर अलग रख दीजिए। जीरा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जीरे का पाउडर या कंकड़ पत्थर इसमें बहुत सारे नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप जीरा लेकर आते हैं उसको आप छाने बिना मत रखिए। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा ही छाना और इतना सारा पाउडर निकला, इसमें कचरा निकला। तो इस तरह से ज़रूर यूज़ करें। अगली टिप हमारी, जैसे कि हम अपने कप को कहीं शिफ्टिंग करते हैं या सफ़र में लेके जाते हैं तो इस तरह से इनका हैंडल टूटने का डर होता है। तो इसको पैकिंग किस तरह से करें कि इसका हैंडल इस तरह से आप रख दीजिए जिससे कि एक कप के मुंह में दूसरे हैंडल को डालकर इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आप रख दीजिए। तो आपका कप का हैंडल भी नहीं टूटेगा और इसको आप अच्छे से पैक कर दीजिए। एक छोटी सी तावल हमने ली है, जो छोटी तावल होती हैं, बिल्कुल बड़े साइज़ का नहीं है। इसको आप इस तरह से डबल फोल्ड किया हमने, थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इधर से। अब इसको हम सीधा उठाएंगे और इसे पलट देंगे। इस तरह से पैक करेंगे तो आपका कप बिल्कुल भी अच्छे से मजबूत
मजबूत बना रहेगा और टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, टूटेगा ही नहीं। टॉवल के अंदर इस तरह से कवर करके, और ये जो नीचे का हमारा टॉवल छोटा सा बचा है इसको हम अंदर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से आप अपने कप को कहीं भी लेकर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से देखिए पैक हो गया है, इसे आप कहीं भी डाल दीजिए। तो अब आप इस तरह से कांच के किसी भी बर्तन को आप अच्छे से पैक करके इस तरह से कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप बकेट में डाल दीजिए, इसको आप सूटकेस में डाल दीजिए, इसको आप जिस तरह से आपका सामान कहीं भी लेके जा रहे हैं उस तरह से इसे आप कहीं भी रख दीजिए। आपका कप बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, एकदम सुरक्षित बना रहेगा। काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अगली टिप हमारी है, जैसे कि हम कपूर तो घर में रखते ही हैं इस तरह से, और नैपकिन की गोलियां भी सबके पास होती हैं, हर लेडीज़ के पास होती हैं। तो ये कपूर और नैपकिन की गोलियां दोनों ही धीरे धीरे ये छोटे हो जाती हैं। इनकी जो ये बॉल हैं बड़ी बड़ी हैं, तो ये अपने आप ही ये उड़ जाती हैं, अपने आप ही ये छोटे होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कपूर की गोलियां भी छोटी हो जाती हैं, रखे रखे ही छोटी हो जाती हैं जब हम यूज नहीं करते हैं फिर भी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ। जैसे कि हमने एक पेपर लिया है, इस तरह से छोटे से पेपर में आपको चावल के कुछ दाने इसमें पैक करके आप दोनों चीज़ों में इस तरह से छोटा सा पेपर लेना है और 2-4 दाने 10 दाने चावल के इसमें रख कर अच्छे से इसको पैक कर देना है। चावल जो है बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो मिक्स हो जाएगा और पूजा की चीज़ें हैं तो कपूर जो है ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से अच्छे से पैक करके चावल को आप इस डिब्बी में इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह से आपका जो कपूर होगा ना वो छोटा नहीं होगा, बड़ा जैसे जिस तरह से गोली होती है उसी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि कपूर की गोलियां छोटी हो जाती हैं तो जलने में मतलब छोटा ही हो जाता है, फिर धीरे धीरे उड़ जाता है। अब इस तरह से हमें नैपकिन की बॉल में भी डाल देना है, ये भी बहुत ही जल्दी छोटी हो जाती हैं। और इसका ये जिप लॉक जो बना है इसको अच्छे से बंद कर देना है। तो काफ़ी यूज़फुल टिप है, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही सुरक्षित हो गई हैं। अब हम इसे कहीं भी रख दें, ये नैपकिन की बॉल को भी और इसको भी दोनों कहीं भी रख दें, बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेंगी। काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारी नेक्स्ट टिप है, ये जो कढ़ाई होती है तो कढ़ाई का जो हैंडल होता है ये हैंडल यूज हो जाता है। तो जब ये हैंडल अगर थोड़ा सा लूज है, कढ़ाई आप उतार रही हैं, कढ़ाई को या चढ़ा रही हैं, गर्म है, तो कभी सब्जी गिर गई, कभी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप अपने घर में बिना पैसे खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए आप इसे अपने हाथों से ठीक कर सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं तो कभी इसे बाहर लेके नहीं जाती हूँ, इसको 2 बार बना चुकी हूँ, तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। देखिए कितना लूज हो गया है, बिल्कुल बाहर आ गया है। नहीं तो इसको क्या हैंडल को बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल हिल रहा है, बिल्कुल इसमें आवाज़ें आ रही हैं। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही छोटा सा आइडिया है, बहुत ही काम का है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इस तरह से हिल रहा है। ये अभी आप बाहर लेके जाएंगे तो इसका 150 रुपये तो ले ही लेगा, बिना अर्थ का कोई भी जो भी ठीक करेगा। तो इसे आप अपने हाथों से ठीक कर सकती हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस छोटा सा जानकारी होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। हैमर है, हमने हैमर लिया है और हैमर से इसको अच्छे से ठोक देना है। 1 से 2 बार 3 बार आप मारेंगी, बिल्कुल आपका जो कढ़ाई का हैंडल है ये अच्छे से चिपक जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती हैं और ख़तरे से भी बच सकती हैं। टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है, क्योंकि जब हम इसे बनने के लिए देते हैं तो टाइम भी जाता है, 1-2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है, और पैसे तो जो जाते हैं पैसे की बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह से आप घर में देखिए मैंने बड़ी आसानी से इसको 3 बार हमने ठीक कर लिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कढ़ाई ऐसे इस तरह से रखी हुई है, काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी आइडिया को दुकान में जाने से अच्छा है कि हम घर में ही बिल्कुल अच्छे से इसको सही कर लें। इस तरह से हमने इसको सेट किया, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब देख लीजिए कितना टाइट हो गई है। ये वही कढ़ाई है जो हमने अभी ठीक किया, अभी हैंडल हिल रहा था, देखिए ठोक ठोक कर हमने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब आप खतरे से भी बच सकते हैं, बिल्कुल टाइट कढ़ाई हो गई है। वे बहुत दिनों के लिए इसको मतलब छुटकारा मिल गया, फुर्सत मिल गई। जो लूज हो गया था बिल्कुल टाइट हो गया। देख लीजिए किस तरह से ये इधर से भी टाइट हो गई है और इधर से भी देखिए उल्टी तरफ से पूरा आधा इंच से ज़्यादा था, 1 इंच दिख रहा था, अभी देखिए अंदर हो गया है सब।
तो इस तरह से आप छोटी छोटी आइडिया से काम करते हैं तो खतरे से बच सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। बस छोटी सी टिक अपनाना है। चावल हमारे जैसे कि गीले बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं, तो चावल को आपको आधे घंटे पहले भिगो लेना है। फिर उसको कुकर में डालेंगे तो 1.5 गिलास पानी था तो 3 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाला हमने। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच घी से आपका चावल टेस्ट अच्छा होगा और खिला भी रहेगा। उसके बाद डालेंगे नमक से आपके चावल में सफ़ेदी आएगी। फिर हमने लिया है नींबू, आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। नींबू के रस से चावल में सफ़ेदीपन भी रहेगी और खिला खिला भी रहेगा, इसका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। चावल की ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली टिप है हमारी नींबू को लेके। नींबू हम मार्केट से ले आते हैं तो हमारे नींबू रुकते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से क्या करना चाहिए, मैंने इससे को पॉलीथीन में रखा था 6-7 दिन पहले और इसको कीवी का डिब्बा जो आप लाते हैं ये फेंक देते हैं। तो एक कीवी का डिब्बा जब आप इसमें नींबू रखते हैं, मिर्ची रखते हैं, अदरक रखते हैं तो आपके नींबू, मिर्ची, अदरक, धनिया का पत्ता भी आप इसमें धुल कर रख दीजिए। देखिए ये 8 दिन पहले का नींबू रखा हुआ है तो बिल्कुल अच्छे से जिस तरह से हमने रखा था बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बना हुआ है। तो इसलिए आप कीवी के डिब्बे जब आप कीवी ले आते हैं तो कीवी के डिब्बे को फेंके नहीं, उसमें आप मिर्ची, अदरक, नींबू और धनिया पत्ता इसमें बहुत ही अच्छे से 1-2 महीने तक स्टोर रहते हैं। सबसे पहले हमने फिर अगली टिप हमारी है ये दुपट्टा लिया है हमने और दुपट्टे पे हमने 6 सिक्के रख दिए हैं। 6 सिक्के को हम इस तरह से रबड़ की हेल्प से, धागे की हेल्प से या कि आपके पास डोरी हो किसी भी चीज़ से आप इस तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद देखिए 6 सिक्के को आप एक एक करके 6 सिक्के को बांध देना है। उसके बाद देखिए आपका कितना सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार होगा। फिर हमने जिधर गांठें लगाई थी उधर ही आपको कुशन को रख देना है। उसके बाद इस तरह से आपको पलट देना है। पलटने के बाद आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। आपको सिलना भी नहीं पड़ेगा और काटना भी नहीं पड़ेगा और आप दुपट्टे जो फेंक देते हैं उससे इतना सुंदर सा कुशन बनाकर कुशन कवर तैयार कर सकेंगे। इस तरह से इधर भी हम अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं और बहुत ही हल्का दुपट्टे का कपड़ा होता है जो कि इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा कवर बनकर तैयार होता है। अब बीच में आप चाहें तो इसे सिल सकते हैं। मैं इसमें आलपिन लगा रही हूँ, आलपिन लगा के दिखा देती हूँ। आप इसमें 2 गांठ लगा सकते हैं तो जैसे कि सिल दीजिए, बस ये टूटे नहीं। और इस तरह से आपको एडजस्ट करने के बाद आलपिन लगाने के बाद इसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप कहीं भी रख दीजिए, बिल्कुल सुंदर दिखता है। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से बिना काटे बिना सिले डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप 1 परत में भी बना सकते हैं। मैंने इसे 4 परत के कपड़ों में बनाया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगली टिप हमारी है पिल्लो के कवर जो होते हैं, ये पानी की बोतल जो आती है ना उसका ढक्कन हमने लिया है और ये पिल्लो कवर है जो कि हमारे पिल्लो में लूज पड़ता है। तो इसको हम किस तरह से टाइट करें। अब पिल्लो का कवर लूज रहता है तो हिलता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है, लगाने में भी इधर उधर खिसकता रहता है। तो अंदर से इस ढक्कन को आपको इस तरह से उल्टा करके नहीं रखना है, जैसे कि जिस तरफ टाइट होता है उसको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आपको इसमें रबर लगा देना है, कुछ भी आप लगा दीजिए। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद ये आप देखिए क्या होता है, जैसे कि पिल्लो आप इसमें डाल दीजिए और पिल्लो को डालने के बाद ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें पिल्लो डाल दिया तो देखिए कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बनकर आ गई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें डिज़ाइन है तो इसमें लेटेंगे कैसे, तो इसको आप रात में इस तरफ कर दीजिए, इस तरफ लेटिए और दिन में इस तरह रख दीजिए। ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी आपको लेटना हो तो आप इसे पलट दीजिए। ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। ये बोतल है इस तरह से। अब आपको इसमें कुछ भरना हो तो ज़रूर बाहर गिरेगा। तो एक बोतल को हमने कट करके रखा हुआ था, काफ़ी पहले का है, तो इस तरह से मैंने दिखाने के लिए किया। इसमें जब आप कोई भी चीज़, मैं मूंग दाल भर रही हूँ, मूंग, साबुत मूंग, तो इस तरह से जब आप इसमें डालेंगे तो आपका एक भी दाना बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपकी दाल जो होगी इसमें अच्छे से गिर जाएगी, पूरी भर जाएगी। आपको बिल्कुल भी इधर उधर गिरेगा नहीं, आपको इसको बटोरना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से एक छोटी सी बोतल को काट करके कितने आसानी से बिना कुछ खरीदे मेरे घर का जो काम होता है कितना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम सारी दाल को डाल देते हैं और एक भी दाल नहीं आएगी। इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी चीज़ आपको भरना है तो इस तरह से आप रख सकते हैं। आपको बिना खर्च किए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा।
अगली टिप की बात करते हैं। जैसे कि आप मेहंदी लगाते हैं, लाल वाली, ब्राउन वाली, या आंवले का जूस लगाते हैं, या हर्बल कुछ भी लगाते हैं आप अपने बालों में, आपके हाथों में दाग पड़ जाते हैं, तो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत दाग लग ही जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मेहंदी को लगाने से पहले, आप जैसे मेहंदी लगाने वाले हैं उसके पहले आपको कोई भी चीज़, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। थोड़ा सा नारियल तेल लीजिए और हाथों में अच्छे से मालिश कर लीजिए, आपके हाथों में दाग नहीं पड़ेगा। या तो पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम हो, ये आप लगा लीजिए, या तो आपके पास वासलीन है तो वासलीन लगा सकते हैं, या तो कोई भी बॉडी लोशन होता है, ये कैलमिन का लोशन है, इसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप अपने हाथों में अच्छे से जब लगा लेते हैं, इसको आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ताकि दाग कहीं भी लगे तो बहुत ही आसानी से छूट जाए। क्योंकि जब हैंड वॉश करेंगे तो आपका जो ये कलर होगा, मेहंदी का कलर होगा, डाई का कलर होगा, तो ये बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। तो आप जब भी मेहंदी लगाएं तब भी आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हाथों में आपको कोई भी मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। हाथ हल्का सा फिसलेगा, फिसलने वाली चीज़ होगी तो आपके हाथों में कलर चिपकेगा नहीं। तो इसलिए आप जब भी मेहंदी लगाएं, डाई लगाएं, बालों को कलर करें, आप इस तरह से हाथों में अप्लाई जरूर करें। तेल या मस्टर्ड ऑयल या जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसे आप ज़रूर आजमाएं। यूज़फुल टिप्स हैं, ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगली टिप हमारी है, मैगी मसाला होता है, इसको लेकर तो मैगी का पाउच हम फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कितने काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसका हमने मसाला निकाल लिया है और इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा कैंची से कट करूँगी, इस तरह से काटूँगी कि दोनों तरफ कट रहा है। इस तरह से थोड़ा सा पकड़ना है और थोड़ा सा कट लगा देना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सब जगह छोटे छोटे होल बना देने हैं और उसके बाद ये बहुत ही काम का चीज़ बनकर तैयार होगा। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हमने सारे कट लगा लिए हैं। उसके बाद आपको इसका जो मुंह का साइड है, जो खुला हुआ साइड है, इसको इस तरह से आपको चिपका देना है। ये इस तरह से देखिए, आपको जैसे कि खुला हुआ मुंह है, इसे आप इस तरह से लगाएंगे और इसमें सबसे पहले अभी चिपकाना नहीं है, नेपथिन की बाल है जो कि काफ़ी खुशबू देती है, जो स्मेल होता है उसको चेंज कर देती है, बैड स्मेल को चेंज करके आपको अच्छी स्मेल देती है। तो इस तरह से इसकी बॉल को इसमें डाल देंगे और फिर इसमें लगा देंगे टेप। तो हमने कॉटन का टेप लिया है, पेपर का, जो कि पेपर का होता है, ये इसे चिपकाने से आसानी से चिपक जाता है। तो इसको चिपकाने के बाद इसके किनारों को हम कट कर देंगे और ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैग को हमें सुई धागा की हेल्प से छोटा सा इसका टांगने के लिए हैंडल बना देना है, जिससे कि हम इसे कहीं भी हैंग कर सकें। तो हैंगर बनाने के लिए इस तरह से आपको हमने डबल धागा डाल दिया है और उंगली की हेल्प से इस तरह से 3 उंगली के बीच में फंसा कर इस तरह से 2-3 बार घुमा लेते हैं। बहुत ही काम का ये बनकर ऑर्गेनाइजर तैयार होगा आपका। इसे आप कहीं भी लगा दीजिए, आप अलमीरा में लगा दीजिए, आप इसे जहाँ पे कपड़े रखते हैं वहाँ पे लगा दीजिए, किचन में लगा दीजिए, वेस्टिंग में इस तरह से रख सकते हैं आप कहीं भी। जैसे आपको इस तरह से लटकाना नहीं है, आपको टांगना नहीं है, तो आप ये धागा मत लगाएं, आप इसे टेप चिपका कर कहीं भी इस तरह से रख दीजिए। तो ये छोटा सा जो पाउच होता है ना, ये बहुत ही काम का होता है। इसे आप इस तरह से, जैसे हमने बताया, आप कहीं भी किचन में लगा दीजिए, इसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे कहाँ हैंग करूँगी, बाथरूम में, टॉयलेट में, जहाँ की टॉयलेट के थोड़ा सा ऊपर 2-3 हाथ ऊपर इस तरह से इसे हैंग कर दूंगी, ताकि इसकी धीरे धीरे से जो खुशबू होती है, बिल्कुल धीरे धीरे खुशबू आएगी और काफ़ी अच्छी रहेगी। जब भी आप बाथरूम का दरवाज़ा खोलेंगे, आपके बाथरूम में बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी। है काफ़ी यूज़फुल टिप है। अब अगली टिप है हमारी मिक्सी जार को लेकर। जैसे कि इसमें जब हम लहसुन प्याज को पीसते हैं तो उसकी स्मेल जो है जाती नहीं है। आपको कुछ मीठा बनाना है या आपको कुछ व्रत का बनाना है, कुछ
पीसना है, साबूदाना का पाउडर बनाना है, तो इसके स्मेल को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक हमने न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर ले लेना है और उस पेपर को जला के इस तरह से रख देना है। पेपर जैसे ही थोड़ा सा जलता है इसको आपको बुझा देना है और इसके धुआं जो होता है इसको बस आपको ढक देना है। जैसे ही जलना बंद हो जाएगा इसको आपको मिक्सी जार इस तरह से इसके ऊपर ढक देना है 10 से 15 सेकेंड के लिए। 10 से 15 सेकेंड बाद आप जब इसे उठाते हैं तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी हो जाती है, सारी स्मेल को धुआं जो होता है ये इसका पेपर का ये सब गायब कर देता है। बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ जाती है, इसकी सारी गंदगी जो होती है प्याज और लहसुन की आपकी बिल्कुल चली जाती है। या नीम की पत्तियां पीसते हैं या कोई रेमेडी बनाते हैं तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल है। अगली टिप हमारी लाइटर को लेकर है। जैसे कि हम लाइटर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम आग में सेक लेते हैं, इस तरह से गैस पे जला के गैस पे सेक लेते हैं, तो इस तरह से आपका लाइटर काम नहीं करेगा। आपके लाइटर को चाहिए सूर्य भगवान, सूर्य देव की रोशनी। आप इस तरह से खिड़की में रख दीजिए, आपका जो लाइटर होगा सूर्य की रोशनी से, सूर्य की धूप से बिल्कुल अच्छे से ये जलने लगेगा, बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप जरूर ट्राई करें। अगली टिप है बेसिंग को लेकर। जहां हम बर्तन धुलते हैं तो जो जलता हुआ पेपर था उसको हमने इस बेसिंग में डाल दिया है। इसमें डालने के बाद आप इसे, यहाँ भी थोड़ा सा धुआं होता है तो धुआं को आप प्लेट से ढक दीजिए। इस तरह से इसकी जो स्मेल होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो भी होगा धुआं जो होता है काफ़ी अंदर तक जाएगा। अगर आप प्लेट से ढक देते हैं तो ये जो सारी बदबू इसकी चली जाएगी, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी। ये काफ़ी यूज़फुल टिप है। तो जब भी आपकी बेसिंग में इस तरह से बर्तन धुलते हैं या वॉश बेसिंग होता है या जहाँ पे शेविंग वगैरह करते हैं तो आप इस तरह से पेपर को जलाकर छोड़ दीजिए और जैसे ही थोड़ा सा पेपर जलता है उसको ढक दीजिए। बैड स्मेल शायद गायब हो जाएगी, बहुत ही अच्छी सी स्मेल हो जाएगी, सारी स्मेल गायब हो जाएगी। लहसुन का हमें पेस्ट बनाना हो तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, बहुत ही इसको छीलना फिर इसको पीसना या काटना जो भी करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इस आसान तरीके से लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो आप मिनटों में ही कई दिनों के लिए पेस्ट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने लिया है लहसुन और इसके जो छिलके हैं इसको थोड़ा सा ऊपर का हटा देना है और जो किनारा इसका ये होता है इस तरफ का थोड़ा सा काट देना है। ये ऊपर की तरफ नहीं काटना है और आपको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। इस तरह के कद्दूकस करने से आपका 1 से 2 मिनट में बहुत सारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें छिलके जो होते हैं बड़ी आसानी से वो बाहर निकल जाते हैं। जब हम नॉर्मल लहसुन को पेस्ट बनाकर डालते हैं तो उससे इतना अच्छा टेस्ट सब्जी में नहीं आता है जितना अच्छा कि इस दरदरे लहसुन से सब्जी में इतना सुंदर सा टेस्ट आता है। इसको आप नमकीन में भी डाल सकते हैं, इसको आप गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, गार्लिक नान बनाते हैं उसमें इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है पपाया को लेकर। पपाया हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको भी पता है। ये हमारे कब्ज को दूर करता है, ये हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल है। तो इसके बाद हम इसके छिलके को क्या करते हैं, पपीते को खाते हैं और छिलके फेंक देते हैं। छिलका जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका छिलका एक तो आप इसका धुल करके इसका जो पानी है आपके घर में पौधे होंगे उन पौधों में डाल दीजिए, उनका बहुत ही विकास होगा, काफ़ी हरे भरे बने रहेंगे। तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसका स्क्रब बनाऊंगी जिससे कि हमारे फेस में चमक आएगी। फेस आपका, जो आप पार्लर जाते हैं 400-500 खर्च करते हैं, फ्री में आपके फेस में बिल्कुल चमक आएगी और बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ से, जो कि बिना केमिकल के। सारे पपीते के छिलके को हमने पहले धुल लिया था और फिर इसको अच्छे से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। काटने के बाद इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा आपके फेस में शाइनिंग लाएगा। और चावल के आटे डालने के बाद आपको डालना है 2-3 चम्मच पानी, जिससे कि इसका पेस्ट बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक कटोरी में रखेंगे सादा इस तरह का पेस्ट जिसमें कि पपीते का छिलका और चावल का आटा है। दूसरी कटोरी में हम इसे ही डालेंगे लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले लगाना है ये, और फिर दूसरा हनी वाला आपको बाद में यूज़ करना है, तो अभी बताती हूँ आपको यूज़ किस तरह करना है। इसमें 1 चम्मच हनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके हमें रख देना है।
अब जो हमने पेस्ट बनाया है, सबसे पहला पेस्ट जिसमें हनी नहीं पड़ी है, सिर्फ पपीता और चावल का आटा, इसको मैं अपने हाथों पे स्क्रब करके दिखाती हूँ। आप इसे स्क्रब की तरह लगाइए इस तरह से, और इसको आप मालिश कीजिए 4 से 5 मिनट तक। आप अच्छे से अपने फेस पर मसाज की तरह इसे करते रहिए। आपका फेस देखेंगे बिल्कुल स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन जो चेहरा होगा बिल्कुल ग्लो करेगा, इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आती है। देखिए हमने धुल दिया, थोड़ी देर ही लगाया क्योंकि दिखाने के लिए 30 सेकंड ही अच्छे से इस तरह से लगा लिया। फिर जिसमें हमने हनी को मिक्स किया था वो भी इस तरह से आप लगा लीजिए। उसे भी लगा कर आपको मसाज करना है, तो इसको आप 10 मिनट तक यूज़ कीजिए। आपका फेस बिल्कुल चमक जाएगा। देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है, बिल्कुल जैसे लगता है कि बिल्कुल स्किन ग्लो करने लगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आती है, चमक आती है और ग्लोइंग हो जाती है त्वचा, बिल्कुल त्वचा टाइट हो जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तीसरी टिप, अगली टिप है हमारी, जैसे कि आपके घर में दूध गिर जाता है, छाछ गिर जाती है या कि दही गिर जाता है, तो आप फेंक देते होंगे, तो उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक लिया कटोरी में पानी और कॉटन के कपड़े से इस तरह से उससे सुखा लेना है और फिर इसको कटोरी में धुल लेना है। जो ये इसका पानी निकला है, इसका दूध जो भी आपका गिर जाता है, इसे आपको यूज़फुल बनाना है। जो पौधे लगा के रखा होगा आपने, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से सारे पौधों में डाल देना है। तो आपके जो पौधे होंगे बिल्कुल ये ग्रो हो करेंगे, उसके बाद ये हरे भरे बने रहेंगे, उसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका विकास होगा पौधों का। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है। आप जब भी दूध दही कुछ भी गिर जाता है तो आप उसको इस तरह से यूज़ करें, बिल्कुल भी ना फेंकें। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, क्योंकि मनी प्लांट है, सारे पेड़ों में दूध डालने से पौधों में हरा भरा बना रहता है और काफ़ी ग्रो करता है, काफ़ी इसका विकास होता है। अगली टिप हमारी है, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है तो मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। हमने एक मिक्सी जार में प्याज का छिलका लिया है जो कि ड्राई है, सूख गया है। फिर हमने लिया है नीम के पत्ते जो कि सूखे हुए हैं। नीम के पत्ते और प्याज के छिलके को इस तरह से डालने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 तेज पत्ता, जिससे कि मच्छर को काफ़ी इसकी जो स्मेल होती है पसंद नहीं होती है। तो 2 से 3 तेज पत्ता इसमें डालेंगे। प्याज भी उनको पसंद नहीं होती है, प्याज से भी वो मर जाते हैं। और नीम की पत्ती तो आपको पता है आपको कितने सारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसमें 2 कपूर डालेंगे, 2 टिक्की, और इसको अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना है। ये काफ़ी यूज़फुल टिप है। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके घर में मच्छर आते हैं तो आप फ्री का इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और काफ़ी दूर चले जाएंगे। इस तरह से हमने एक दिया लिया है बड़ा सा, और उसमें हमने ये जो हमने बनाया है पाउडर, इसको रख दिया है। पाउडर को रखने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रख दिया है, बाकी अपने आप ही जल जाता है क्योंकि इसमें हमने कपूर को पीस दिया है। तो ये देखिए कहीं से भी ये पकड़ लेगा, आप कहीं भी इस तरह से जलाकर छोड़ दीजिए, और जैसे ये थोड़ा सा जल जाता है फिर आप इसे हाथ से बुझा सकते हैं या कि अपने आप ही ये बुझ जाता है। आप इस तरह से जहाँ भी मच्छर आते हैं, कोने में, किसी भी कोने में, बेड के साइड में, बस आपको देखते रहना है। इस तरह से आप रख दीजिए आपके किचन में, आपके दरवाजे के बाहर। तो ये कोई भी चीज़ आपके, एक तो हेल्थ के लिए सारी चीज़ें लाभदायक हैं। इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका घर में मच्छर भी नहीं आएगा, मक्खी भी नहीं आएगी, इसकी स्मेल से चूहे भी नहीं आएंगे। ये काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अब ये जैसे ही जल जाता है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलेगा, लेकिन वो धुआं जो होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा मच्छरों को भगाने में। छिपकली, बहुत सारी चीज़ें, जीव जंतु इससे कुछ भी ज़्यादा दूर चले जाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, काफ़ी अच्छी टिप्स है। तो इसे आप शाम को इस तरह से जलाकर रख दीजिए। देखिए धीरे धीरे से इसमें धुआं निकलता रहेगा और आपका घर बिल्कुल सुगंधित अच्छा बना रहेगा। ये चूड़ियाँ जो हैं, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये काफ़ी महंगी आती हैं। तो इनके जब नग हट जाते हैं, इनके जब स्टोन निकल जाते हैं, इनके इस तरह से जब इसका कलर भी कभी कभी हट जाता है तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप इन्हें
दोबारा यूज़ करने के लिए इन्हें नेल पेंट लगाकर किसी भी कलर का, जिससे आपकी साड़ी की मैचिंग हो, या कि आपके जब नग गिर गए हैं इसके नग के उठा के नग को आप इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। इस नेल पॉलिश में चिपक भी जाता है। तो आप अगर स्टोन को रखते हैं तो इस तरह से चिपका दीजिए। अगर स्टोन नहीं है तो आप साड़ी के मैचिंग का नेल पेंट लगाकर इस तरह से आप चूड़ी को फिर से नया कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये चूड़ियाँ, अभी बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रही हैं। अब हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं। अगली टिप हमारी काफ़ी यूज़फुल है। सफ़र में तो कहीं ना कहीं तो हम निकलते ही हैं, कहीं ट्रेन की सफ़र करते हैं तो कहीं किसी मायके ससुराल या कहीं और जाते हैं। तो आपको इस तरह का आइडिया काफ़ी पसंद आएगा। हमने इस तरह से पॉलीथीन ली है। देखिए आपके पास जिस तरह की पॉलीथीन हो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नाइफ को हल्का सा गर्म करना है और उससे इस तरह से आपको लाइन बनानी है। इस लाइन को बनाने से क्या होगा, पॉलीथीन हमारी जहाँ पे चाकू पड़ेगा वो दोनों आपस में चिपक जाएंगी। तो आप इस तरह की पॉलीथीन मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इजीली मिल जाती है, हर जगह आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये तो हमने बना दिया। बाकी जिप वाले को भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपको एक बार आपको गरम चाकू से हल्का गरम करके इस तरह से मार देना है। ज़्यादा गरम होगा तो चिपक जाएगी, पॉलीथीन फट जाएगी। तो इस तरह से अब देखिए क्या तैयार हो गया है। ये काफ़ी यूज़फुल है। तो आप जब सफ़र में जाते हैं तो आपके ब्रश जो होते हैं बच्चों के, हस्बैंड के, इस तरह से आप 4 ब्रश को एक साथ रख सकती हैं, जो कि एक दूसरे में टच भी नहीं होंगे और आपको बिल्कुल भी अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह 4 जगह आपको सेट कर देना है। उसके बाद इस पॉलीथीन को आपको मोड़ कर इसमें आप रिबन लगा दीजिए। ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया है और इसे जब भी ब्रश करते हैं उस तरह से आप डाल दीजिए। 1st, 2nd, 4 नंबर पे आप इस तरह से डाल दीजिए। ये काफ़ी यूज़फुल है, सफ़र के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब इस तरह से आपको इस तरह से मोड़ देना है, बड़ी आसानी से मुड़ जाता है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं जैसे हमने लिया है, लेकिन जब आप इसे मोड़ देते हैं तो ये काफ़ी कम जगह लेता है। आप साइड में कहीं भी इस तरह से इसे घुसा कर रख सकते हैं, बैग में या उसके पाउच में इस तरह से आप डाल सकते हैं। एक रिबन लगा के आप इसे कहीं भी, ये काफ़ी यूज़फुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर करूं। अगली टिप हमारी देखिए, कटहल जब हम घर में लाते हैं तो कटहल को काटना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका ये जो दूध होता है वो हाथों में चिपक जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए इस तरह से काटेंगे तो चाकू में भी इसका दूध लग जाएगा और हमारे हाथों में भी लग जाएगा। तो इसे छुड़ाना जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए आप लीजिए मस्टर्ड ऑयल, कोई भी तेल ले लीजिए, चाकू में भी इस तरह से लगा लेना है और अब आप इस चाकू से कटहल को काटते हैं। हाथों में कितना भी लगेगा, इसका दूध जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बड़ी आसानी से आपके हाथों में चिपकेगा ही नहीं क्योंकि आपके हाथों में ऑयल लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जब भी कटहल को काटें आप अपने हाथों में ऑयल ज़रूर लगाएं क्योंकि ऑयल के जो होता है, ऑयल की वजह से ये चिपकता ही नहीं है और बड़ी आसानी से कट जाता है। इस तरह से आप बहुत आसानी से कटहल को काट कर तैयार कर सकते हैं। देखिए है ना कितनी यूज़फुल टिप, जो कि हम लोग बचपन से ही चाकू में तेल लगाकर और हाथों में तेल लगाकर ही कटहल काटते थे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो परेशान हो जाते हैं, कटहल काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक छोटा सा आइडिया आप लेते हैं तो आपका जो हाथ होगा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। आप कटहल को काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बड़ी आसानी से, बड़ी शौक से कटहल को काटेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे कटहल को भी हमने काट लिया है, जिस तरह से हमने आपको वीडियो में दिखाया तब तक हमने पूरे कटहल को काट कर रख लिया है। तो देखिए कितनी यूज़फुल टिप है। अगली टिप हमारी है, इस तरह से जो जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है तो पाउच होते हैं, तो इसको हम बेलन की हेल्प से पूरा जो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है उसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर देखिए इसका क्या यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसे यूज में लाना है। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को किसी डिब्बा बंद टिफिन में रख देंगे और इसे अच्छे से हमें 2, 3, 4 बार साफ पानी से धुल लेना है जब तक इसकी स्मेल नहीं चली जाती। तो ये बहुत ही आसानी से धुल जाता है। हल्का सा गुनगुना पानी लिया हमने और उसी से धुल दिया, तो बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो गया है और ये काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से साफ़ करने के बाद आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसे बार बार यूज़ करना चाहेंगे।
अब इसे जब हमने साफ़ कर दिया तो इसमें लास्ट में एक बार भरती हूँ पानी, और पानी को इतना भरना है कि देखिए इस तरह से आपको इसे यहाँ तक आपको रखना है, बाकी आपको पानी को खाली कर देना है। इस तरह से जब आपका 2-3 अंगूर पानी खाली रहेगा इस तरह से, फिर आप इसे कैप को बंद कर दीजिए। अब कैप को जब बंद कर दिया तो इसको अब आपको क्या यूज़ करना है, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसे आप रख दीजिए फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आप इसे रात भर के लिए भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आप इसे हमेशा इस तरह से पानी भर कर रख दीजिए। आपको जब चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस तरह से बंद करके हमने रख दिया है। और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ्रिज से पानी का पाउच जो है उसको आप निकालिए, और निकाल कर इस तरह से कभी बच्चों को चोट लग जाती है या कहीं पे जल जाता है या कहीं पे दर्द होता है या सूजन हो जाती है तो आपको इस आइस वाले पाउच की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम खरीदे बिना घर में ही इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से आप सिकाई कीजिए। अभी गर्मी पड़ रही है तो आप फेस पर भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ठंडा और अच्छा महसूस करेंगे। तो इस तरह से आप कहीं भी इस पाउच से सिकाई कर सकते हैं, जो कि खरीदने से काफ़ी महंगा आता है, लेकिन आप घर में बनाते हैं तो ये पाउच बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक कॉटन का कपड़ा इसमें लपेट दीजिए और उस कपड़े में लपेट कर इससे सिकाई करें या फेस में लगाएं, या कि आप इसे जिसे कट लग जाता है, कहीं जल जाता है, उस पर भी सिकाई कहीं भी आप कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। इसे हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। ये चने की दाल, चना, राजमा और छोले वाला चना है, ये मूंग, मसूर, जो भी दालें आती हैं उनको आप कैसे स्टोर करें। इस तरह से जब भी आप दाल लेके आएँ उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या तो आप हाथ में लगा लीजिए, या तो थोड़ा सा 2-4 बूंद डालकर इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करके इसे एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए। आपकी दाल हो, राजमा हो, चना, मसूर, साबुत अनाज जो भी होंगे, मूंग, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये काफ़ी लंबे टाइम तक इसी तरह से बने रहेंगे। इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इसमें सर्दी नहीं लगेगी। तो आप जब भी दाल, साबुत अनाज, चना, राजमा, ये सब छोले लेके आएँ, इसमें आप तेल हल्का सा ज़रूर लगाएं। अगली टिप है हमारी, जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है तो इसमें आइस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो आइस को झटपट से जमाना होता है। जल्दी से जमाने के लिए आपको लेना है गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी को इस तरह से आइस के ट्रे में डाल देना है और इसे रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी आइस जो कि 8-10 घंटे में जमती थी, ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से जमकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसका ज़रूर यूज करें। अब हम बात करते हैं इस तरह के प्लेट, थाली, भगोना, जो भी बर्तन होते हैं, वो दवा का जो ये रेपर है ये बचता है तो इसे हम फेंक देते हैं, मतलब कचरा समझ के। लेकिन इससे आप इस तरह से किनारों को जब साफ़ करते हैं बिल्कुल अच्छे से सारी गंदगी को निकाल देता है। इसमें कभी स्क्रब फंस जाता है, कभी जूठे फंस जाते हैं, तो इसको कभी कभी हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो ये दवा का रैप बहुत ही काम का होता है। इस तरह से देखिए हमने लिया है इसको। आप जैसे साबुनदानी नहीं मिल रही है आपको तो आप इस तरह से फटाफट से रख सकते हैं इसके ऊपर साबुन, तो इसमें साबुन गलेगा भी नहीं और जो पानी होगा इसके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से बना होता है, होल होते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप हमारी है, गर्मी आ रही है तो इसमें दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। जब भी हम दही को जमाते हैं, एक दिन रहेगा, दूसरा दिन तो ये खट्टा हो ही जाता है। तो इसको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी दही खट्टी ना हो। तो खट्टी दही ना हो उसके लिए आपको करना है, ये जो दही है इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, जो कि पानी पिया जाता है, पीने वाला पानी जो भी आप पीते हैं उसको मिलाकर आप इस तरह से इसका पानी जो है इसको बाहर निकाल दीजिए। अब पानी को आप फेंकिए बिल्कुल भी नहीं। इस पानी से आप आटे को गूंथ सकते हैं, इस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं, और एक बार धुलने के बाद आप दोबारा इसे फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर, और फिर इसका पानी जो है निकाल दीजिए, क्योंकि दही हमारी खट्टी नहीं होती है, दही का पानी जो होता है वो खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप पानी को फेंकिए नहीं, पानी भी काफ़ी यूज़फुल है। इससे पनीर भी बना सकते हैं, जैसे कि दूध में डालेंगे तो पनीर, दूध फट जाएगा, पनीर बनकर तैयार होगी। पौधों में डालेंगे तो पौधों का विकास होगा, और इससे आटा गूँथेंगे तो आटा भी अच्छे से गूँथ कर सॉफ्ट रोटी बनेगी, क्योंकि हल्का सा खट्टा आटा होता है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, और इस तरह से आप अपनी दही को ताज़ा कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है, इस तरह से चाकू हमने लिया है जो कि पुराने हो गए हैं, तो कुछ टूट गए हैं, तो कुछ इस तरह से छिलनी।
तो आप इसको किस तरह से यूज़ करें, जो कि टूट गया है, जो कि घिस गए हैं और जिसमें कि धार भी बिल्कुल नहीं रही है, अब ये टूट भी चुका है। अब इसको क्या करना चाहिए, अब नाइफ को हमें इस तरह से फेंकना नहीं है। अगर हम इसको बना लेते हैं तो ये 2 से 3 महीने फिर काम करेगा। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, गैस को हम ऑन करेंगे और इस गैस पे चाकू को रख देंगे जिधर से हमको जोड़ना है, इस तरफ से। और ये जो प्लास्टिक का चाकू है इसको भी हल्का सा गर्म करेंगे और ये जो घिस चुका है इसको भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद आप इसे कप में या हल्का सा घिसते हैं तो आपका जो चाकू होगा बिल्कुल अच्छे से तेज हो जाएगा। और ये जो टूटा हुआ चाकू है इसको आप हल्का सा गर्म करेंगे और ये प्लास्टिक के हैंड में इस तरह से, जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, इसमें इस तरह से घुसा दीजिए तो आपका चाकू जो होगा बिल्कुल चिपक जाएगा। 2 से 3 महीने तक फिर अच्छे से चिपक जाएगा, काम देगा। बस इसको आपको छूना नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। तो दूसरे चाकू की हेल्प से इस तरह से हल्का सा दबा दीजिए ताकि प्लास्टिक अच्छे से चाकू के ऊपर आ जाए। तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, काफ़ी आपकी बचत होगी। तो जब भी आपके चाकू टूटते हैं या कुछ होते हैं तो इस तरह से आप 1 बार 2 बार ट्राई करके आप यूज में इसे ले सकते हैं। तो है ना काफ़ी यूज़फुल टिप, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। और जैसे कि हमने बोला था कि चाकू की जो ये धार होती है घिस जाती है, छिलनी की धार जो होती है ये घिस जाती है, तो इसको हम इस तरह से कैसे करें, इसको भी आप हल्का सा गर्म करके, छिलनी को गर्म करके, चाकू को गर्म करके आप इस तरह से कप के ऊपर घिसते हैं तो आपका छिलनी का धार, चाकू का धार बिल्कुल अच्छे से तेज हो जाता है। और ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है जो कि पेपर सोप होते हैं। तो मैं साबुन को कद्दूकस क्यों कर रही हूँ, साबुन को हमने कद्दूकस किया और इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। तो गर्म पानी डाल दिया इसलिए कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हमारा साबुन अच्छे से घुल मिल गया है, मेल्ट हो गया है। अब हमने लिया A4 साइज, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। इस पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे साबुन को हमें अच्छे से लगा देना है। एक तरफ तो लगाएंगे ही, दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से लगा देना है। तो आप पेपर सोप खरीदेंगे नहीं दोबारा, इस तरह से जब बनाएंगे। अभी सब गाँव जा रहे हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं, तो इस साबुन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम खरीदे नहीं, इस तरह से अपने घर में बना कर रख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ भी इस साबुन को हमें लगा देना है और इसे पंखे के नीचे सुखा सकते हैं आप, या कि धूप में। मैंने इसे धूप में रख दिया था तो 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से सूख कर तैयार हो गया था, जो कि रेडीमेड से भी अच्छा हमारा पेपर सोप बनकर तैयार होता है। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा साबुन भी लगा सकते हैं, अपने हाथ से लगाते हैं तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, छोटा सा पेपर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश हमने लिया है, हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, तीनों का काम करता है ये। तो आप जब सफ़र में जाएंगे तो फेस वॉश नहीं लेना है तो इसको आप पेपर को ही अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो इस तरह से पेपर में हमने अच्छे से लगा दिया है एक तरफ, और दोनों तरफ इस फेस वॉश को मैं अच्छे से लगा दूंगी, जो कि एलोवेरा का है। ये सफ़र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमने इसको अच्छे से फैला दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। और थोड़ा सा चिपक जाता है तो कागज़ को अलग करके फिर दोनों तरफ अच्छे से फेस वॉश को लगाकर इसे धूप में रख देना है। 1 से 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल अच्छे से दोनों पेपर सूख कर तैयार हो गए हैं 2 घंटे में। आप फैन में सुखा सकते हैं। आप इसका थोड़ा सा दाग पड़ा लेकिन बिल्कुल कड़क हो गया है, देखने में लग रहा है ऐसा, बाकी एकदम कड़क सूख कर तैयार हुआ है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इससे एक पेपर में आपका 16 पेपर सोप तैयार होता है, जो कि आप एक बार सफ़र करते हैं तो बहुत ही अच्छे से पार हो जाता है। कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा काम है। अब इसको हम छोटे से बैग में, जिप लॉक में डाल देते हैं, और इस तरह से आप इसे कहीं भी जेब में डाल लीजिए। आप जब भी ज़रूरत हो इस तरह से आप ले लीजिए। तो है ना काफ़ी यूज़फुल टिप, और पेपर सोप बनाना बिल्कुल आसान। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि काफ़ी यूज़फुल है सफ़र के लिए और बच्चों के लिए। बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी मन होता है आप इस तरह से फटाफट से साबुन को तैयार करके रख सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज़ करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। हाथ को हल्का सा गीला करना है और थोड़ा सा एक पेपर लेना है, देखिए किस तरह से, क्योंकि हमने साबुन लगाया तो थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा कम, जिस तरह से हमने बताया। तो आप अच्छे से, ज़्यादा यूज़ करने की आदत है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा दीजिए, कम यूज़ करने की आदत है तो थोड़ा सा कम।
इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका पेपर सोप बनकर तैयार हो जाता है, जो कि यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है और अपने हाथों से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। 200 ग्राम खोया को अच्छे से कद्दूकस किया, 200 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स डाल दिया और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें गांठें न रहें। आपको गुलाब जामुन बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो चाहिए। बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है, देखिए इस तरह से। अब इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे और दूध डालकर इसका टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से आप आटे को गूंथते हैं उस तरह से आपको इसे गूंथ लेना है। डो हमारा बनकर तैयार है, इसे 10 से 20 मिनट तक ढककर छोड़ दीजिए। 20 मिनट हो गए हैं, डो हमारा सेट हो गया है। अब इसको हम अच्छे से छोटी छोटी या बड़ी बड़ी या लंबी, जिस तरह से गोलियां हों पसंद हों उस तरह से बना लीजिए। हाथ में थोड़ा सा घी लगाना है, घी लगाए बिना बनाएंगे तो आपकी गोलियां फट जाएंगी। तो आपको चिकना गुलाब जामुन बनाना है ताकि दरारें न रहें। जब चिकना गुलाब जामुन होगा तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेगा, इसलिए घी लगाकर जरूर बनाएं। गोलियां हमने बनाने रख दी हैं, बन गई हैं और हम कढ़ाई में इससे तलते हैं। तो तलने के टाइम आपको क्या करना है, एक टिप्स है, गरम तेल में डालना है और गैस को धीमा कर देना है और इसको टच नहीं करना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आपको तेल को ही हिलाना है, फिर जब कलर चेंज हो जाएगा फिर आपको इसे पलट देना है। गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार है। चाशनी में डालना है, चाशनी के लिए 1 गिलास पानी 1 गिलास चीनी को घुलने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। चाशनी बनकर तैयार है, गरम चाशनी में डाल दिया है। इस टिप से बनाएं, जरूर बनाएं, आपका गुलाब जामुन बहुत अच्छा होगा। अब बनाते हैं अगली टिप, जो कि दाल पराठे बनाते हैं, आलू पराठे बनाते हैं तो फट जाते हैं। ये देखिए दाल हमारी इस तरह से बनी है। जैसे कि दाल जिस तरह से बनी है, दाल आपको सबसे पहले बनाकर रख लेना है। जिस तरह की दाल होती है उसी तरह का आटा गूंथना है। सॉफ्ट दाल है तो सॉफ्ट आटा गूंथना है। अगर टाइट दाल है, जिस तरह से हमने भी हाथ में लेकर दिखाया, तो उसी तरह का आटा गूंथना है। इस आइडिया से, इस टिप्स से आप दाल के पराठे जब बनाते हैं, आपके दाल पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। आलू के पराठे बना रहे हैं, उसकी भी स्टफिंग पहले तैयार कर लीजिए। जिस चीज़ के पराठे बनाते हैं उसकी स्टफिंग को पहले से बनाकर रख लेना है, ताकि स्टफिंग के हिसाब से ही आपको आटा गूंथ कर तैयार करना है। इस तरह से, इस टिप्स से आप अगर बनाते हैं पराठे या कुछ भी, तो आपका जो ये पराठा होगा कभी भी नहीं फटेगा। अगर आप किचन में नए हैं तब भी आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। देखिए इस तरह से हमने पराठों को बनाया और बिल्कुल कहीं से भी ये फटेंगे नहीं, किसी भी तरह हम बेल सकते हैं। नया बेलने वाला है या नए आप किचन में आए हैं तब भी आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। जब भी आप कोई भी पराठे या भरवा बनाते हैं, स्टफिंग को पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, फिर उसको देखकर आटा गूंथिए। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि आप अलसी खाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो अलसी खाना बहुत ज़रूरी होता है। अलसी को हमने ले लिया है 100 ग्राम अलसी, उसमें हमने डाला सेंधा नमक 1 चम्मच और फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। अलसी इस तरह से बनाएंगे जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो आपको अलसी खाना नहीं पसंद तब भी आप बहुत ही शौक से अलसी को खाना पसंद करेंगे। इसमें आधा नींबू का रस इस तरह से डाल देंगे और इसको अच्छे से मसल देना है, ताकि इसमें नींबू का रस, नमक सब जो है सारी चीज़ें इसमें अच्छे से घुल मिल जाएं। अलसी हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे कि वजन घटाने में इसे यूज़ करते हैं, इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ओमेगा 3 के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अलसी को देखिए इस तरह से हमें अच्छे से गूँथ देना है नींबू और नमक के साथ और इसे 6 घंटे के लिए ढक कर छोड़ देना है। 6 घंटे के बाद इसे फिर जब आप खोलेंगे तो इसे आप या तो 1 घंटे की धूप दिखा दीजिए, अगर आपको धूप मिलती है, और धूप आपके यहाँ नहीं आती है तो आप इस तरह से देखिए 6 घंटे बाद फिर इसे आप पंखे में रात में डाल दीजिए। रात भर में आपकी जो ये अलसी होगी अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएगी। फिर आप इसे सुबह अच्छे से भून कर रख दीजिए, चटक जाएगी और ये अलसी आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि आप अलसी खाना नहीं पसंद करते हैं तब भी आप इसे रोज़ खाएंगे। और सुबह बासी मुंह 1 चम्मच अलसी खाते हैं, आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। आपको इसके हज़ारों फ़ायदे हैं जो कि मैं इस टिप्स में नहीं बता पा रही हूँ, उसके लिए अलग वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मैंने अपलोड किया है।
अब हम अगली टिप्स की बात करते हैं। जैसे कि चश्मा हमने लिया है और चश्मा को मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। फ्रीजर में रखना है आपको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चश्मे को निकाल लेना है। चश्मा को निकाल कर इसे आपको साफ कपड़े से इस तरह से 2 मिनट के लिए पहले तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। उसके बाद छोड़ने के बाद 2 मिनट जब हो जाएंगे तब आपको चश्मे को उठाना है और उठा के इसे साफ कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो आपको जब भी आप किसी केमिकल से साफ करते हैं, किसी दवा को ढूंढते हैं, आप बिना किसी चीज़ के इसे अच्छे से इसको इतना साफ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई। ये बिल्कुल चमक जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 10 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखते ही आपका चश्मा बिल्कुल चमक जाएगा, बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, इसकी लाइट आ जाएगी, बिल्कुल नया सा दिखने लगेगा। तो आपको अपने चश्मे को 1 महीने में एक बार जरूर फ्रीजर में रख देना चाहिए। अगली टिप की बात करते हैं। जैसे कि गला, कभी कभी गला फट जाता है या गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी जुकाम जैसा लगता है, तो पुरानी टिप है, मेरी दादी लोग करती थी। प्लेट में हमने लिया है पानी और आप इसे गिलास में ले सकते हैं, कटोरी में ले सकते हैं। चाकू से इस तरह से पानी को काट देना है। पानी को काटने के बाद इसे आप पी लें। जैसे कि आप थाली में भी पी सकते हैं, गिलास में काट कर पी सकते हैं, कटोरी में। ये पानी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। पहले के लोग इसे काफ़ी यूज़ करते थे, इससे बहुत ही आराम मिलता था। चाकू देखिए इस तरह से गिलास में भी मार देना है और इसको पी लेना है। ये टिप है जो कि पहले यूज की जाती थी। अभी आम का सीजन है और घर में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे इस तरह से आम को खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कीड़े हों या साफ ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सड़ा गला हो। तो आपको पहले आम को काट लेना है और इस तरह से चाकू से कट करके, ऐसे भी आप बच्चे को स्पून से दे सकते हैं, तो स्पून से बच्चे निकाल कर खा लेंगे। और इसको जो पीस है इसके पीस को अलग करके भी आप रख देते हैं, तो भी आप बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। तो इस तरह से देखिए चम्मच से निकाल के इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अलग कर देते हैं तो बच्चे स्पून से उठाकर छोटे छोटे टुकड़े को खा सकते हैं। इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है जब हम बच्चों को या अपने घर को या हस्बैंड को छोटी छोटी टिप्स के साथ काम करते हैं, तो हमारा जो काम होता है आसान हो जाता है। घर में गंदगी नहीं होती है, घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और बच्चों को भी काफ़ी आसानी होती है। इस तरह से आप बच्चों को स्पून दे दीजिए छोटा सा और प्लेट में आम रख दीजिए, वो अपने आप ही थोड़ी देर में खा जाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा यह टिप कैसा लगा। अगली टिप हमारी है, जैसे कि बेल्ट होता है, तो बेल्ट को अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। बच्चों के स्कूल के बेल्ट होते हैं, हस्बैंड के बेल्ट होते हैं, हम लोगों के किसी के भी लेडीज़ के बेल्ट हों तो बेल्ट को आप फेंक देते हैं, ख़राब हो जाता है। तो उसको आप फेंकेंगे नहीं, काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से आप इसे यूज़ में लेंगे तो जैसे कि आप कम जगह में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, आपका काफ़ी यूज़फुल टिप है। एक डोरी लिया है, जो कि ये डोरी हमने इसको भी फेंक ही रखा था, तो इसको हमने ले लिया। इस डोरी को काफ़ी यूज आता है, इसलिए हमने इसे रख दिया था। फेंकने की चीज़ है ये भी, तो इससे भी आप यूज़फुल बनाएंगे। इस तरह से यूज़फुल हमने बनाया है। इसमें 2 गांठें लगा दी हैं और इसमें आप जैसे कि प्लास्टिक भी लगा सकते हैं। आपके पास मजबूत प्लास्टिक हो तो मजबूत रबर हो लगा सकते हैं, क्योंकि जब रबर फैलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो जब मजबूत अच्छी क्वालिटी का हो रिबन बैंड, वो इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से आप 3-3 अंगुल के दूरी पर इस तरह से आप गांठें लगा दीजिए। देखेंगे ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। इस तरह से आप बेल्ट को फेंकेंगे नहीं, बेल्ट आपका बहुत ही यूज़फुल होगा। और बच्चों की बेल्ट फेंकना नहीं है, हमारे घर में ही रहता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। चीज़ों को हम फेंक देते हैं तो बच्चों की यादें भी नहीं रहती हैं। इस तरह से हम यूज़ करते हैं तो ये यूज़ में भी रहता है और सामान साइड में भी पड़ा रहता है, जिसमें कि बहुत सारी यादें भी होती हैं। इस तरह से हमने 4-5 गांठें लगा दी हैं। इस तरह से लास्ट में आपको 2 गांठ लगा देनी है, या तो इसमें दूसरी डोरी बांध कर इस तरह से आपको नीचे तक अच्छे से लगा देना है। ये बहुत ही यूज में आएगा। इसे आप किचन में लगा दीजिए, इसे आप अलमीरा में लगा दीजिए, इसे आप जहाँ भी रखेंगे। अलमीरा में लगाएंगे तो इस तरह से हैंगर को फंसाकर बहुत सारे कपड़े इस बेल्ट में 10 साड़ियाँ रख सकते हैं।
इस तरह से आप हैंगर में बहुत सारे कपड़े फंसा कर रख सकते हैं, और कपड़े सूखने के लिए भी डालना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें स्पैचुला रख के दिखा रही हूँ, तो लकड़ी का है, स्टील का है, जो भी पूड़ी तलने वाला है, कलछी है, दाल का कलछी है, सब इसमें डालकर इस तरह से आप किचन में एक जगह हैंग कर दीजिए, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही यूज़फुल है। आपका बेल्ट भी यूज होगा और कम जगह में इतने सारे सामान आ जाएंगे। अगली टिप की हम बात करते हैं। जो हम बोतल फेंक देते हैं, जो कि हमारे पास पानी की बोतल होती है, तेल की बोतल होती है, इस तरह की बोतलें होती हैं, तो इनके ढक्कन हमने एक छोटी सी ढक्कन ली है उस बोतल की, और इसमें छोटे छोटे 7-8 होल कर देंगे चाकू की हेल्प से, और इस तरह से हमने इसमें भर लिया है पानी। अब गर्मी का मौसम है और पानी पेड़ों में देने के लिए इस तरह से आपको कुछ बिना खरीदे आप इस तरह से बोतल को होल करके, ढक्कन में थोड़ा सा होल करके आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। क्योंकि देखिए कितने सुंदर तरीके से फव्वारों की तरह पूरे पेड़ों में पानी पड़ेगा। काफ़ी यूजफुल टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है इस तरह की लेगिंग्स। देखिए किस तरह से ये फैल चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब इसको फेंक देते हैं, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको मैं यूज़फुल बनाऊंगी किस तरह से, क्योंकि फेंकने से तो फेंक जाएगी और बनाने से ये 2-4 महीने अभी हम इसे और भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लास्टिक निकालेंगे, जो कि ये इस तरह से एक बीच से कट नहीं करना है आपको। इस तरह से जो सिलन होती है उसकी सिलाई को तोड़कर आपको किनारे से तोड़ते जाना है, और लास्टिक आपका पूरा निकलता जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल जाता है बिना किसी मेहनत के, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस थोड़ा सा धागे को कट कर देना है, और पूरे धागे को जब आप लास्टिक को खींचेंगे इस तरह से, वीडियो थोड़ा सा साइड में हो गया है क्योंकि मैं खुद बना रही थी, तो लास्टिक को जब आप खींचते हैं तो ये अपने आप ही सिलन सारी खुलती जाती है। जब शुरुआत में थोड़ा सा खुल जाती है तो फटाफट से ये निकल जाता है। ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गया है। तो ये बिल्कुल भी यूज में नहीं था, इसको मैं फेंक देती हूँ साइड में कचरे में। और दूसरा लास्टिक जो कि हमने अभी दूसरे लेगिंग्स में डालकर रखा था, उसको हमने लेगिंग्स को तो फेंक दिया क्योंकि फट गई थी, और उसका लास्टिक जो था ऊपर का हमने कट करके इस तरह से रख लिया था। क्योंकि हमेशा चौड़े वाले लास्टिक हर जगह नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, चौड़ा वाला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो इस तरह से इसको आपको रेड वाली लेगिंग्स में इस तरह से सेट करके डबल करके इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। बस 5 मिनट में आपकी लेगिंग्स बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। पूरा किनारे के जो किनारे हैं इसके, बस इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आप वीडियो में, इस तरह से आपको किनारों को अच्छे से पूरे किनारे को सिल देना है। आपकी लेगिंग्स बनकर तैयार है। तो बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से आप किसी भी पुराने कपड़े को फेंकने से पहले आप उसे यूज में ले सकते हैं, जैसे कि बिना खराब किए थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट जब बन जाता है तो वही कपड़ा अच्छा लगता है। इसमें आराम भी होता है क्योंकि पुराने कपड़े होते हैं गर्मी में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। देखिए इस तरह से मैंने धागा तो वही लगा दिया जो कि लगा हुआ था, धागा नहीं चेंज किया। देखिए कितना सुंदर सा टाइट सा इसका बेल्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही यूज़फुल है, इसे आप इस तरह से ज़रूर ट्राई किया कीजिए। कपड़ों को फेंकने से पहले उसे थोड़ा सा यूज़फुल बनाने के लिए देखिए मेरे वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिले होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं मसालों को पीसते हैं। जैसे गरम मसाले होते हैं तो उसमें आप इस तरह से पीसेंगे तो ये मसाला पूरा ऊपर आएगा। आपको जल्दबाजी है तो एक आइस का क्यूब डालकर इस तरह से पीसेंगे, आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तैयार होगा और बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से आप अपने मसाले को पीसेंगे तो आपका मसाला एक तो ऊपर नहीं आएगा, दूसरे आपका मसाला जल्दी से पीसकर तैयार हो जाएगा। उसका जो कलर होगा ना वो भी बरकरार रहेगा, तो काफ़ी सुंदर सा कलर भी आता है। तो जब भी आप गरम मसाले को पीसें आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें जैसे हमने बताया। तो मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।